हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूडाइस प्लस के और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि स्टूडेंट को इनएक्टिव कैसे करना है, उसके अलावा किन स्टूडेंट को आप इनएक्टिव कर सकते हैं और इनएक्टिव करने से पहले कौन सी चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक स्कूल का लॉगिन कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनएक्टिव स्टूडेंट ये कब करते हैं और किन किन वजह से आप स्टूडेंट को इनएक्टिव कर सकते हैं। तो सबसे पहली वजह है डुप्लीकेट एंट्री, यानी अगर किसी स्टूडेंट की डुप्लीकेट एंट्री हुई हो, यानी एक ही स्टूडेंट की 2 बार एंट्री हुई हो, तो आप यहाँ पे एक एंट्री को यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, यानी उसको इनएक्टिव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर रॉन्ग एंट्री हुई हो तो भी आप यहाँ पे उसको इनएक्टिव कर सकते हैं। और तीसरी जो वजह है वो है ड्यू टू डेथ, यानी उस स्टूडेंट की अगर डेथ हो गई है तो आप उसको इनएक्टिव कर सकते हैं। अब उसके बाद इनएक्टिव करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है वो भी हम आगे देखने ही वाले हैं। अब हमने यहाँ पे ये तो देख लिया कि किन रीजंस के चलते आप स्टूडेंट को इनएक्टिव कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे इनएक्टिव करने के लिए सबसे पहले तो जिस स्टूडेंट को हमें इनएक्टिव करना है उसकी क्लास में चलते हैं। अब हमें 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को इनएक्टिव करना है, तो मैं यहाँ पे 4th स्टैंडर्ड के आगे यहाँ पे व्यू एंड मैनेज दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं 2nd नंबर का जो स्टूडेंट है उसको हमें यहाँ पे इनएक्टिव करना है, और उसका रीजन क्या है? डुप्लीकेट एंट्री। क्योंकि 3rd नंबर पे भी वही स्टूडेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ वही है और नेम भी वही है, और दोनों को ही यहाँ पे अलग अलग पेन नंबर अलॉट हुआ है, यानी ये पेन नंबर डुप्लीकेट एंट्री का है, क्योंकि सेम यहाँ पे नेम और सेम डेट ऑफ बर्थ का यही स्टूडेंट का यहाँ पे और एक आईडी बनी हुई है, और ये जो है डुप्लीकेट एंट्री है। इस वजह से हमें इसको इनएक्टिव करना है। अब यहाँ पे और एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब 2 एंट्री होंगी सेम, तो आपको डुप्लीकेट एंट्री को डिलीट करने से पहले ये चेक करना है कि किसका आधार वेरीफाइड है। एक ही आईडी से आधार वेरीफाइड होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन टिक, नीचे जो नेम दिया हुआ है उसको ग्रीन टिक मिला हुआ है, यानी ये आधार वेरीफाइड है, और ये यहाँ पे आधार वेरीफाइड नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस आईडी का आधार वेरीफाइड है उसको यहाँ पे आपको इनएक्टिव नहीं करना है। जो यहाँ पे आधार वेरीफाइड नहीं है उसको आप यहाँ पे इनएक्टिव कर सकते हैं। अब ये हमारी केस में डुप्लीकेट एंट्री है, तो इसको मैं अब इनएक्टिव करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको इनएक्टिव करने से पहले इसका पेन नंबर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पेन नंबर अलॉट हुआ है। इसलिए अगर पेन नंबर नहीं है तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां पे स्टूडेंट को सर्च करना पड़ेगा। अब मैं इसका पेन नंबर कॉपी कर लेता हूं, यानी हमें सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैंने यहाँ पे पेन नंबर कॉपी किया हुआ है। अब चलते हैं हम, नीचे सबसे दिया हुआ है इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि दोनों ही कंडीशन में आप स्टूडेंट को इनएक्टिव कर सकते हैं, अगर पेन नंबर अलॉट हुआ होगा तब भी, और अगर पेन नंबर नहीं अलॉट हुआ होगा तब भी। अब यहाँ पे जैसे ही आप इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल में जाएंगे तो आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे शो होंगे, विद पेन और विदाउट पेन। अभी हमने यहाँ पे पेन नंबर कॉपी किया हुआ है, यानी जिस स्टूडेंट को हम इनएक्टिव करना चाहते हैं उसका पेन नंबर यहाँ पे है, इसलिए मैं यहाँ पे विद पेन पे नीचे गो पे क्लिक कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ पे सीधे उस स्टूडेंट का पेन नंबर को पेस्ट करना है जो हमने वहां से कॉपी किया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे गो पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उस स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, उसको आप एक बार कर लीजिए, क्योंकि गलती से कोई दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे
इनएक्टिव न हो। अगर इनएक्टिव होता है तब भी आप उसको वापस से एक्टिव कर सकते हैं, उसकी प्रोसेस अलग है, वो हम कभी आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। अब उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि रीजन आपको सिलेक्ट करना है, और हमने अभी देखा हुआ है कि 3 ही रीजन यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले तो है डुप्लीकेट एंट्री, उसके बाद है रॉन्ग एंट्री और ड्यू टू डेथ। अब ये स्टूडेंट की केस में डुप्लीकेट एंट्री है, इसलिए मैं इसमें डुप्लीकेट एंट्री सिलेक्ट कर लेता हूं, और उसके बाद हमें यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है। तो अब मैं यहाँ पे कैप्चा को डाल देता हूं, और यहाँ पे रिमार्क लिखना है। तो रिमार्क में मैं वही लिख लेता हूं, डुप्लीकेट एंट्री। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे इनएक्टिव का बटन दिया हुआ है, इस पे हमें क्लिक कर लेना है। इनएक्टिव, आर यू श्योर यू वांट टू इनएक्टिव दिस स्टूडेंट, कंफर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट इनएक्टिवेटेड सक्सेसफुली, यानी ये स्टूडेंट यहाँ पे इनएक्टिव हो चुका है। ओके, तो अब ये जो स्टूडेंट है वो हमारे इस क्लास से अब डिलीट हो चुका है। अब डैशबोर्ड पे आकर अगर आप चेक करेंगे तो डैशबोर्ड को अपडेट होने में 3-4 घंटे का टाइम लगता है। तो यहाँ पे अभी भी वो नंबर शो होगा सिर्फ, लेकिन वो स्टूडेंट शो नहीं होता है। उसके लिए मैं यहाँ पे 4th क्लास में व्यू एंड मैनेज में जाकर आपको बता देता हूँ कि अब वो स्टूडेंट इस क्लास में शो नहीं होता है, लेकिन डैशबोर्ड में टाइम लगता है, इस वजह से वहां पे एक स्टूडेंट ज्यादा बताएगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्लास में आ चुका हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आधार वेरीफाई नहीं था वो स्टूडेंट आप यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। पहले यहाँ पे 6 स्टूडेंट थे और अब यहाँ पे 5 ही स्टूडेंट शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आप भी स्टूडेंट को इनएक्टिव कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट आपने इनएक्टिव किया हुआ है वो आपके ड्रॉप बॉक्स में भी नहीं शो होता है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाने के बाद अगर आप यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में चेक करेंगे तो ड्रॉप बॉक्स में वो स्टूडेंट शो नहीं होता, यानी कोई स्टूडेंट को गलती से इंपोर्ट करने का भी सवाल नहीं आता है। और इस स्टूडेंट को आपको अगर चेक करना है तो आप यहाँ पे इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में जाएंगे तो वो स्टूडेंट यहाँ पे आपको शो होगा, और यहाँ पे उसका रीजन भी आप देख सकते हैं, रिमार्क में दिया हुआ है डिलीटेड, डुप्लीकेट एंट्री। तो इस तरह से आप भी किसी स्टूडेंट की डुप्लीकेट एंट्री हो या फिर रॉन्ग एंट्री हो या फिर स्टूडेंट की डेथ हो चुकी हो तो आप उसको यहाँ पे इनएक्टिव कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।